हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट पोइट्स, जो कि एलन शोवाल्टर के द्वारा लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। एलन शोवाल्टर्स ऐसे टू वर्ड्स ऑफ फेमिनिस्ट poets sets the stage for a comprehensive elaboration of feminist लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी कि इन्होंने अपने टॉपिक के अंदर जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ बताई है कि किस तरीके से पहले जो फेमिनिस्ट होते थे, यानी कि महिलाओं के बारे में किस तरीके की पहले राइटिंग्स लिखी जाती थी और अब कैसी राइटिंग लिखी जाती है, और उनको पहले किस तरीके से शो किया जाता था राइटिंग के अंदर, उनकी जो भी इमेज वगैरह होती थी, तो उन सब के बारे में क्या है बताया गया है। शोवाल्टर्स एम टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क, तो इनका जो मेन एम है वो क्या है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क स्थापित किया जाए for understanding women's writing and its place in the literary canon, जिससे कि हम women's की राइटिंग को अंडरस्टैंड कर सके और जो लिटरेरी कैनन है उसमें इनका भी स्थान आ सके। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू टाइप ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिक एंड गाइनो क्रिटिक्स। तो इन्होंने क्या है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके क्या है दो टाइप्स बताई हैं। एक होते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक और एक होते हैं गाइनो क्रिटिक्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं द फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं वो कौन होते हैं, यानी कि अगर लेडीज़ के बारे में लिखा जा रहा है बट कौन लिख रहा है, मेल पर्सन, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक। ठीक है। This section examines literature by male author that portrayed women and the social, political, psychological role they are assigned। कि कुछ ऐसे लिटरेचर्स होते हैं जो कि मेल ऑथर के द्वारा लिखे जाते हैं जिसमें वो लेडीज़ के बारे में पोर्ट्रेट करते हैं, यानी कि उनको दिखाया जाता है उनके जो भी रोल्स होते हैं, चाहे वो सामाजिक है या पॉलिटिकल राजनीतिक है या साइकोलॉजिकल रोल्स हैं, जो भी उनको लेडीज़ को दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, मेल के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो राइटिंग है वो किसने लिखी है, मेल ने। द फेमिनिस्ट क्रिटिक्स फोकस ऑन identifying and challenging the stereotype, misrepresentation and biases present in such work। तो यहाँ पर जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं वो किस चीज़ पर फोकस करते थे कि हम आइडेंटिफाई कर सके, पहचान कर सके, और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो भी हमारे रूढ़िवादिता के अंधविश्वास होते हैं उसको चैलेंज किया जा सके, जो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, बायस गलत या फिर एक तरफ जो झुकाव है, उन सबको क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता था। तो इसको क्या है दूर करना, इसको चैलेंज करना। इट इन्वॉल्व एनालाइज हाउ मेल डोमिनेटेड टेक्स्ट शेप सोशल एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन एंड कंट्रीब्यूट टू देयर ऑब्सेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल डोमिनेटेड टेक्स्ट होते थे, मेल उसमें लिखता था लेडीज़ के बारे में, जिसके कारण वो हमेशा अपने राइटिंग में क्या है कि जो लेडीज़ हैं उन्हें कमज़ोर दिखाता था। ठीक है। उसकी लेडीज़ की जो कंडीशंस होती थी वो ऐसी थी कि जो लेडीज़ है वो कमज़ोर होती है, अबला नारी होती है, और उसको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही लोग पढ़ते हैं और वैसे ही थिंकिंग क्रिएट होने लग जाती है, वैसा ही सोशल एटीट्यूड बनने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेल पर्सन है उनकी राइटिंग का ही एक कंट्रीब्यूट है, जिसके कारण इस तरीके का ऑब्सेशन आ रहा था, यानी कि लेडीज़ के ऊपर हमेशा दबाव बनाया जाता था। इसके बाद आगे है गाइनो क्रिटिक्स। गाइनो क्रिटिक्स क्या होते हैं, जो लेडीज़ लिखती हैं, ठीक है, वीमेन के बारे में, उससे हम कहते हैं गाइनो क्रिटिक्स। गाइनो क्रिटिक्स ऑन द अदर हैंड इज़ द स्टडी ऑफ लिटरेचर बाय वुमेन। गाइनो क्रिटिक्स में क्या होता है कि हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब इस लिटरेचर की जो स्टडी हम कर रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, विमेन के द्वारा। दिस अप्रोच सिक्स टू अंडरस्टैंड विमेन्स एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिविटी। तो इस अप्रोच के थ्रू हम समझ पा रहे हैं जो विमेन्स है, अगर कोई लेडीज़ लिखती है वीमेन के बारे में तो वो हमेशा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस भी लिखेगी, अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो विचार है, क्रिएटिविटी है वो भी लिखेगी। कहते हैं ना, लेडीज़ को लेडीज़ अच्छे तरीके से समझ सकती है, क्यों, क्योंकि वो खुद एक लेडीज़ है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो मैन है वो इतने अच्छे तरीके से वीमेन के बारे में नहीं बता सकता जितना अच्छे तरीके से एक वीमेन बता सकती है।
Showalters emphasizes the importance of recognizing women's contribution of literature and developing a critical framework that appreciates these unique voices. तो यहाँ पर जो शॉवाल्टर है उन्होंने क्या है कि इस बात पर जोर दिया है कि जो एक विमेन का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है लिटरेचर में, हमें उसकी पहचान करनी चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और हमें डेवलप करना चाहिए इस प्रकार का क्रिटिकल फ्रेमवर्क। और हमें क्या है कि हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए उन लेडीज़ को जो कि विमेन के बारे में लिखती हैं। गाइनोक्रिटिक्स एम्स टू अनकवर द स्पेसिफिसाइड्स ऑफ वीमेंस exploring themes, style, genre that are distinctively female। यानी कि हमें क्या है कि हमेशा वीमेन के द्वारा जो राइटिंग लिखी जाती है उसमें जो विशेषताएं होती हैं, उनका जो लिखने का स्टाइल होता है, जो थीम होती हैं, जो जेनरा होता है, छंद वगैरह, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमेशा इनकी विशेषताओं को अनकवर करना चाहिए और हमें हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद आगे है द फीमेल ट्रेडिशन। फीमेल ट्रेडिशन में क्या बताया गया है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है इस प्रकार की राइटिंग्स का, कि फीमेल्स पहले भी लिखती थी, अभी भी लिखती हैं, लेकिन पहले वो किस तरीके की कंडीशन में लिखती थी और अब धीरे धीरे क्या उनका विकास होता जा रहा है, तो अब वो कैसे लिख रही हैं। Showalter discussed the female's tradition in literature, tracing its evolution and highlighting the challenges women writers फेस थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो यहाँ पर इन्होंने फीमेल ट्रेडिशन के अंदर क्या बताया है कि किस तरीके से जो वीमेन हैं उन्होंने लिखना जब शुरू किया था तो कैसे विकास हुआ है और क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, उसको क्या है इन्होंने हाईलाइट किया है। शी नोट्स दैट वीमेंस राइटिंग ऑफन emerge in the context of social constraints and marginalized। तो इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से पहले जो विमन होती थी वो लिखती थी, बट हमेशा क्या होता है कि इनके जो भी राइटिंग्स होती थी उसको अलग कर दिया जाता था, यानी कि ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती थी। बाय एग्जामिन द फीमेल ट्रेडिशन, शोवाल्टर underscore the need to reclaim and celebrate the achievement of women's writers who have been overlooked or overvalued। तो यहाँ पर जो शोवाल्टर है उन्होंने इस बात पर ज़्यादा फोकस किया है, दबाव दिया है कि हमें क्या करना है कि वापस से रिक्लेम करना है, यानी कि हमें जो वुमेंस की अचीवमेंट होती है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी वो लिखती है, ठीक है। जो भी वुमेंस हैं उनको ओवरलुक कर दिया जाता है या ओवर वैल्यूड कर दिया जाता, अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है, यानी कि जिनको ध्यान नहीं दिया जाता, अनदेखा कर दिया जाता है। हमें क्या है उनकी जो राइटिंग्स होती है उसको क्या है कि हमेशा उसकी वैल्यू करनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए उसके अचीवमेंट्स को, कभी भी वीमेन को पीछे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आगे है फ्रेज ऑफ वीमेन्स राइटिंग। शोवाल्टर आइडेंटिफाइज 3 डिस्टिंक्ट फ्रेज इन द हिस्ट्री ऑफ द वीमेन्स राइटिंग, यानी कि इसमें 3 फ्रेजेस बताई हैं, 3 चरण बताई हैं। पहला है फेमिनाइन फ्रेज। फेमिनाइन फ्रेज में क्या था कि वीमेन राइटर्स imitated the dominated male literary tradition, often adopting pseudonym to gain acceptance। यानी कि पहले जो औरतें होती थी वो लिखती थी, बट जो भी वो कुछ लिखती थी, लिटरेचर जो भी लिखती थी वो हमेशा क्या है कि एक ट्रेडिशन फॉलो करती थी, अडोप्ट करती थी, जिसमें क्या करती थी वो झूठा नाम लिख देती थी, वो कभी भी अपना नाम नहीं लिखती थी। वो क्या किसी गलत यानी कि अपना नाम, अपनी पहचान छुपाने के लिए किसी और का नाम लिखकर वो हमेशा अपना जो भी वर्क वगैरह है वो लिखती थी, ठीक है। पहले में तो है ये। दूसरा है फेमिनिस्ट फ्रेज। फेमिनिस्ट फ्रेज के अंदर क्या है, वुमेन्स राइटर्स बिगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल स्टैंडर्ड एंड एडवोकेट फॉर सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी राइट्स। कि अब क्या है कि फेमिनिस्ट फ्रेज में क्या हुआ कि जो औरतें थी जो भी लिखती थी, ठीक है, उन्होंने क्या है कि प्रोटेस्ट करने लग गए मेल स्टैंडर्ड, यानी कि जो आदमी लोग लिखते थे जिसमें महिलाओं को अबला नारी की तरह दिखाया जाता था, ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था और इन्होंने एडवोकेट किया कि महिलाओं के कौन कौन से सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी राइट्स होते हैं। इसके बाद है फीमेल फ्रेज। फीमेल फ्रेज के अंदर क्या है, विमेंस राइटर डेवलप एंड ऑटोनॉमस लिटरेरी ट्रेडिशन एम्ब्रेसिंग देयर ओन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। अब इन्होंने क्या है कि डेवलप कर लिया है अपने आप को, इन्होंने अब अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं, अपने जो विचार होते हैं उनको शो करना शुरू कर दिया है। इसके बाद आगे है कंक्लूजन। शोवाल्टर कंक्लूड बाय एम्फेसिस द नीड फॉर फेमिनिस्ट पोइट्स दैट इंटीग्रेट बोथ द फेमिनिस्ट क्रिटिक एंड द गाइनो क्रिटिक्स। यानी कि इसके अंदर उन्होंने जोर दिया है कि हमें जो भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स होते हैं
यानी कि एक जो व्यक्ति शो कर रहा है और जो लेडीज़ लिख रही है उनके बीच में क्या एक बैलेंस होना चाहिए। शी कॉल्स फॉर अ बैलेंस अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग मेल ऑथर टेक्स्ट वाइल ऑल्सो सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग वुमेंस राइटिंग। यानी कि इसमें क्या है कि एक बैलेंस होना चाहिए। जो आदमी लोग लिख रहे हैं अगर हम उनकी जो भी अचीवमेंट्स होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, तो जो वुमेंस लिख रही हैं हमें उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो लिख रही हैं तो उनके खुद के थॉट्स भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा रियल होते हैं। शॉपवाल्टर envision a future where feminist literary criticism contribute to a more inclusive and the equitable लिटरेरी कैनन। तो यहाँ पर वो क्या है कि एक ऐसा फ्यूचर देख रही है जहाँ पर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो वो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जिससे कि इनका यानी कि मोर इंक्लूसिव होगा, बहुत ज़्यादा गहराई में बताया जाएगा और एक सूटेबल तरीके से शो किया जाएगा और लिटरेरी कैनन के अंदर इनकी भी एक पहचान बन पाएगी। सो इस तरीके से ये आपका टॉपिक था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।